वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर है महमूद साहब दुबई से, और वो कह रहे हैं कि मैं दुबई के अंदर प्रिंटर टेक्नीशियन का काम करता हूँ एंड मेरा जो वीज़ा है वो 5 महीने बाद ख़त्म होने जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो 1,25,000 रुपये है माहाना। एंड अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं अपना वीज़ा रिन्यू ना करूँ, मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँ, यहाँ पर आकर जो प्रिंटर टेक्नीशियन का काम है मैं यहाँ पर कोई दुकान वगैरह खोलूँ, मैं अपनी सर्विसेज यहाँ पे दूँ लोगों को। तो आपका क्या ख्याल है, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो मैं 1,25,000 से ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे कमा सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर इस काम के अंदर, और मेरे लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है? आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो काम करने वाला बंदा है ना, वो पाकिस्तान में करोड़ों रुपया कमा सकता है। उसकी वजह ये जितने भी टेक्नीशियन जो भी काम कर रहे हैं ना, ये उस क्वालिटी का काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। जो भी पेंट करने वाले काम कर रहे हैं उस क्वालिटी का काम नहीं कर रहे, जो भी प्लम्बर हैं उस क्वालिटी का काम, इंटरनेशनल मेयार का काम तो है ही नहीं सिरे से, ठीक है ना। और जो बाहर से मुझे एक जगह प्लम्बर मिले, उन्होंने मेरा एक मसला था वो उन्होंने डिस्कस किया, मैं तो उन्होंने मुझे उसका हाल बताया, और वो भी बाहर कहीं काम करके आए हुए थे, तो इस तरह के काफ़ी सारे टास्क उन्होंने सॉल्व किए थे। अब वो कहते हैं कि किसी भी बिल्डिंग में कोई मसला हो इसका प्लम्बिंग के हवाले से, तो मैं गारंटेड सही करता हूँ। मुझे बुलाते ही लोग जो है ना उसके लिए हैं, जो बड़ा मसला हो, जो कहीं से सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि उस बंदे का जो बाहर का एक्सपीरियंस था उसका कितना काम आया, और वो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में, रेडसन के ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई थी। आप देखो उनके भी प्रॉब्लम आते हैं, तो वो इस लेवल के बंदे उन्होंने इकट्ठे किए होते, कोई बड़ा बिल्डर है। अर्ज करने का मतलब ये है कि जिसको काम आता है ना वो पैसा कमा सकता है पाकिस्तान में। पैसे की कमी नहीं है, एबिलिटी और क्वालिटी डिलीवर करने की कमी है, सही है। दर्जन 13 की देने की कमी है, लोग दर्जन 11 की देते हैं, 12 भी नहीं पूरी करते। आप 13 की दें, आप बंदे का मसला वंस फॉर ऑल सॉल्व करें, और वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, वो लोगों को आप बेचता रहेगा। लेकिन ये जो क्लास है इनको कौन समझाए, ये हमारी वीडियो शायद देखते ही ना हो, क्योंकि ये तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि जो बस वक्ती लज्जत है, तमाशा खेल। आप बुनियादी तौर पे इधर इस नियत से आए, ये नहीं कि आके बहुत बड़ा कोई सेटअप खोल दें, छोटा ही काम करें, लेकिन नियत बड़ी रखें कि ये मैं साल में, आप ये साल में 365 क्लाइंट मैंने बनाने हैं, चाहे वो 5,000 का या 500 का या 1,000 का या 2,000 का काम कराता है, वट एवर द अमाउंट इज, साल के 300-400 क्लाइंट आपने बनाने हैं जो मुतमैन करने हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। आप कहेंगे इतने बंदे कैसे होंगे, ये रोज का एक कैसे साल होगा? चलो 200 हो सकता है, 150 हो सकता है, 100 हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँ। तो ये 100-200 जो आपके मुतमईन होंगे ना लोग, जिनका आपने काम अच्छा किया होगा, ये फिर आपको रेफरेंस करते जाएंगे, आपका काम खत्म नहीं होगा। दूसरा ये करें कि अपने साथ कोई ऐसे डेडिकेटेड लोग, वैसे तो यहाँ मिलना मुश्किल है पाकिस्तान में ना, क्योंकि यहाँ लोगों की इस क्लास की साइकी ये है कि कुछ ना करना पड़े और बहुत पैसे मिल जाए, लेकिन फिर भी आप कहीं से हो सकता है ढूंढ ही निकालें, तो आप ढूंढ निकालें और उनको अपने एम्प्लॉय करें, अपने साथ उनको ट्रेन करें अपने लाइन्स के ऊपर। नए लें जो मार्केट में, वो ना लें, क्योंकि वो बुरा सीखे हुए हैं। एक बंदे की इल्लतें ख़राब आदतें पड़ जाए ना, या हमारे रियल एस्टेट के अंदर भी जो लोगों की इल्लतें ख़राब हैं, उनके साथ उनका वो जाती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें बताओ कि यार ये छोटी छोटी चवले ना मारो, आपको बड़ा पैसा मिल सकता है, आप बड़ा आगे जा सकते हो, लेकिन वो मजबूर है, वो उनको आदत लत पड़ी हुई है। लिहाजा आप नए लड़के लें, उनको ट्रेन करें उन्हें, और अपनी कंपनी का कोई नाम अच्छा सा ब्रांड नेम बनाएं, टेक्नीशियन एट डोर स्टेप या इस तरह कुछ कोई काम हो, जिससे ये कि वो आपका ना काम थोड़ा सा फर्क हो जाए, ठीक है। और आप यकीन करें, आप यहाँ बहुत का पैसा कमाएंगे। ये सऊदी अरब में बेचारे थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें इतना काम लेते हैं, अब मिलता क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा दुनिया ही वहाँ खपी हुई है यही इन्हीं लाइन्स के ऊपर। लेकिन वो अगर थोड़ा सा अल्लाह पे तवक्कल बनाए, क्योंकि कारोबार ना, काम करना अल्लाह पे तवक्कल पक्का होना चाहिए आपका कि अल्लाह राज़िक है, ठीक है ना। अल्लाह रिज़्क अल्लाह देता है, कोई नहीं देता, गाहक भी नहीं देता, क्योंकि गाहक भी अल्लाह ही भेजता है। हमारा ये ईमान है कि गाहक अल्लाह ही भेजता है, वो अल्लाह का रूप ही होते हैं। उनके साथ इंसाफ से, रहमदिली से, मोहब्बत से, अच्छी नीयत के साथ पेश आना चाहिए। कारोबार चलने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अल्लाह भेज रहा है बंदे को। बंदे तो कई कितने दुकानें और कितने लोग हैं काम करने वाले, फिर अगर आपके साथ कोई आता है तो फिर अल्लाह ही भेजता है ना। तो उस नियत साथ काम करें तो आप काम
संभाल नहीं पाएंगे जितना काम है, ठीक है ना। ये जो लोग हैं ना, ये जो इधर आते रहे, ये बहुत सारे लोग काम करते हैं, मोटरसाइकिल पे फिरते रहते हैं, कोई जो काम समझना है उसको छोड़ देते हैं, बंदे को मुश्किल में ही छोड़ के चले जाते हैं कि जी मैं ये इतने में करूँगा या मैं नहीं करूँगा ये वो। आपके सामने जो काम हो उसको आप समझें कि ये टेक्स्ट बुक की तरह आप उसको अजबर कर लें, उसको सोल्यूशन निकाल लें उसका, अगला भी राजी होगा, उसकी मुश्किल हल हुई, वो खुश हुआ, आपको उसने पैसे दिए, दुआएं दी, ठीक है ना। मैं तो जो लोग मेरे साथ काम करते हैं मैं उनको दुआएं भी देता हूँ कि अगर किसी का कोई मेरा मसला हल करता है तो वो दुआ का तो सबसे पहले वो हकदार है। वैसे तो मैं अपने जो व्यूअर्स, इन्वेस्टर्स, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, वेंडर्स, बिल्डर्स, सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ नमाज के अंदर। उसकी वजह ये है कि जो ही देंगे वही लेंगे ना, दुआएं भेजेंगे तो उस पर अल्लाह की रहमतें आएंगी। और अगर हम अपने साथ जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनकी जो खिदमत है उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आप सोचिए अल्लाह का ही शुक्र फिर कैसे अदा कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीका है काम करने का, तो बहुत ज़्यादा काम है पाकिस्तान में। आखिरी बात, पाकिस्तान में लोग जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे, उसमें अच्छी नीयत का फुकदान है, इसलिए वो पैसे नहीं कमा रहे। रुकावट यहाँ है, अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो वैल्यू दें, अच्छी नीयत से काम करें, दिमाग से काम करें, अगले का पैसे ना लगवाएं। लोग तो कहते हैं जी ये भी टूट गया, ये भी खराब हो गया, ये भी खराब है, ये भी ले आए, ये भी ले आए, वो खोला दूसरा लगा दिया, पता लगे कि वो सॉल्व हो सकता, छोटी मोटी एफर्ट से उसका 2-4-5 हज़ार रुपया बच सकता था, लेकिन ये नहीं बचवाते। पता इनको कमीशन मिलती है क्या या वैसे इनको प्रॉब्लम है। तो ये इन नियत पे काम, लाइंस पे काम करें। हाथ से काम करने वाले की पाकिस्तान के अंदर कदर इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ट्रेंड लोग नहीं हैं, यहाँ पे उन्होंने एतमाद नहीं हासिल किया लोगों का। अगर वो हाथ से काम करने वाले लोगों का एतमाद हासिल करें तो वो तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं, और फिर लोग उन्हीं को इंतज़ार करेंगे कि यार वो आएंगे तो हमारा काम करेंगे। तो ये कुछ तजावीज़ है। अपॉर्चुनिटी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।